बहू, मैं तुम्हारे माँ बाप से माफ़ी नहीं मांगूंगी। एक दिल छू लेने वाली कहानी। रोते रोते कब सिमर की आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला था। अचानक से पास में ही सो रहे उसके 10 दिन के बेटे आदि के उठकर रोने की आवाज़ सुन उसकी आंख खुल गई। उसे छाती से चिपका दूध पिलाने लगी और वो दूध पीते पीते फिर से सो गया। सिमर आज घर के बिगड़े माहौल को याद कर फिर से रुआसी सी हो गई। लग रहा था बेटी के रूप में जन्म लेकर किसी के घर की बहू बनकर आना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति किशन कमरे में आए और बोले, सिमर तुम इस तरह मन दुखी मत करो। माँ की शुरू से आदत रही है, उसे बस ऐसा लगता है वो जो बोल रही हैं बस वही सही है। देखती तो हो पापा भी माँ के आगे कुछ नहीं बोलते। जरा बोलने को हो तो माँ फिर शांत नहीं होती और पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। ये सब देख पापा मौन साधे रहते हैं। फिर मैं छोटा होकर क्या ही बोलूँ उनको। बस हम सब चुप रह जाते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे। पास आकर सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार भरी नज़रों से देखते किशन को देख सिमर उसका हाथ पकड़कर पास बिठाकर, किशन आपको भी लगता है क्या मेरे घर वालों की पसंद अच्छी नहीं है और आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी है? रोते हुए सिमर ने किशन से पूछा। अरे नहीं सिमर, बिल्कुल भी नहीं। माना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैं तुमसे मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोली थी। तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम मेरी पसंद नहीं हो? बोल तो रहा हूँ कि माँ की बात को दिल पर मत लो। अभी तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर है। इन बातों को सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर आदि की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है। किशन ने बेटे आदि को निहारते हुए कहा। कुछ दिन आदि भी दादी के साथ ही रह लेगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर रह भी पाऊँगी। इतने साल हो गए हमारी शादी को। मैंने माँ की बात का कभी बुरा नहीं माना, पर इस बार माँ ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आप तो कम से कम मुझे समझिए। सिमर विनती सी करती हुई बोली। ये बेकार की बातें मत करो। अब कुछ दिनों तक तुमको यहाँ रहना ही होगा। ऐसे कैसे और क्या बोलकर साथ ले जाऊंगा, जबकि मैंने खुद आगे बढ़कर बोल दिया था कि सिमर और आदि को महीने भर बाद लेकर जाऊंगा। किशन खींचते हुए बोलकर कमरे से निकल गया। सिमर सोचने लगी कितनी खुश थी। वो पहली बार माँ बनने वाली थी। डिलीवरी के लिए उसकी माँ ने बहुत बार मेरे पास आ जा, अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर मायका छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ ने मना कर दिया था। वो अपने पास आने को कह रही थी, पर किशन ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कह दिया कि वो इधर ही रहेगी, क्योंकि इस शहर में दोनों जगहों से ज़्यादा अच्छी सुविधा है। कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा भी स्वस्थ ही था। सब बहुत खुश थे। तब सास ने कहा, बहू बच्चा तो वहाँ हो गया, पर छठी का आयोजन यहाँ हमारे पास ही होगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मनाया जाता है, तो तुम 5 दिन बाद यहाँ आ जाना। जब वो यहाँ आए तो किशन को माँ ताना देकर सुनाने लगी। जरूर पत्नी ने कहा होगा मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब पत्नी की ही सुनते हैं, माँ की तो कोई नहीं सुनता। अरे नहीं माँ, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध थीं, इसलिए डिलीवरी उधर ही करवा दी। देखो तुमने कहा तो हम आ गए ना। अब सिमर 1 महीने रहेगी तुम्हारे पास। बिना सिमर से कुछ पूछे किशन ने माँ को बोल दिया था। छठी भोज में लगभग सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया था। सिमर के मायके से भी लोग आए हुए थे। उसकी माँ ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। बेटी के सास ससुर, बेटी दामाद के साथ
नाती के भी ढेरों सारे कपड़े लेकर आई थी। नाती के लिए सोने की चैन, झूला, खिलौने, पता नहीं क्या क्या सामान साथ लाई थी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। ससुराल पक्ष के सब लोग कह रहे थे, किशन के ससुराल वालों ने कितना कुछ दिया है। पर एक इंसान ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि सिमर के घर वालों ने आदि की छठी के लिए जो भी कपड़े सामान दिए हैं वो सब लो स्टैंडर्ड के हैं। वो थी सिमर की सासू माँ। वो तो आदि के लिए जो सोने की चैन उसकी नानी ने दिया उसे भी देखते हुए बोली, कितनी हल्की चैन दी है। मेरा पोता ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चैन कभी नहीं पहनेगा। घर में इतने लोगों के सामने बोलकर वो तो चली गई थी, पर सिमर की माँ बेचारी चुपचाप नजरें झुकाए बेटी का हाथ थामे खड़ी रह गई थी। बेटा, हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही करने की कोशिश की है, पर पता नहीं समधन जी को पसंद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बाद में भारी चैन बनवाकर अपने नाती को दे देंगे। अब हम लोग भी निकलते हैं, कहकर माँ जाने लगी। पर माँ, तुम तो रहने वाली थी ना 2-4 दिन। आज सुबह ही आई, अब रात को ही निकल जाओगी। 2 दिन रुको ना। सिमर माँ को रुकने के लिए बोल रही थी, पर माँ अब वहाँ कैसे रुक सकती थी जहाँ उन्हें बेइज्जत महसूस करा दिया गया हो। माँ के जाने के बाद से ही सिमर का मन बहुत दुखी हो गया था और वो कमरे में जाकर रो रही थी। 4 से 5 दिन बाद किशन भी वहाँ से चले गए। मैं यहाँ कैसे रहूँगी? कभी रहने का मौका भी नहीं मिला था। जब भी यहाँ आती थी दोनों साथ आते थे और दोनों साथ चले जाते थे। पहली बार आदि को लेकर उसे रहना था, वो भी 1 महीने के लिए। ये सोच सोच कर ही सिमर की हालत खराब होने लगी थी। सिमर को अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना था। वो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी और आदि की मालिश ये सब करती रहती। आज उसकी मौसी सास जाने वाली थी तो वो सिमर से मिलने कमरे में आई। पोते को देखकर कुछ पैसे देते हुए बोली, बहू, मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो नहीं दे सकती, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम मेरे पोते के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मौसी सास ने कहा, ये क्या कह रही हो मौसी जी? बस अपना आशीर्वाद दीजिए इसे, और जो कपड़े आप इतने प्यार से लेकर आई हैं वही दीजिए। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमर अपनी मौसी सास से बोली, अरे नहीं बहू, तेरी सास को कहाँ पसंद आएंगे वो कपड़े। जब तेरी माँ शहर से इतना सारा और इतना अच्छा सामान लेकर आई वो तो उसे पसंद ही ना आया, तो हम तो गांव से आए हैं। उधर के कपड़े कहाँ तेरी सास को पसंद आने वाले हैं। बस तू अच्छा सा कुछ ले लेना, कहकर पोते को प्यार से निहारते हुए आशीर्वाद देते हुए मौसी सास जाने को मुड़ी ही थी कि सामने सिमर की सासू माँ नजरें झुकाए खड़ी थी। जीजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी कही बात मेरी अपनी बड़ी जीजी के दिल में इस कदर चुभ गई कि वो मेरे पोते के लिए अपने हाथ लाया कपड़ा देने में झिझक रही हैं। आप वही दो जीजी जो आप प्यार से लेकर आई हो। मेरा पोता जरूर पहनेगा। सिमर की सास ने कहा, देख छोटी, मैं तो तेरी बहन हूँ। मन में कोई बात चुप भी गई तो निकाल लूँगी। वैसे भी तेरे पास किसी फंक्शन में ही आना होता है। तुम हमेशा ऐसे ही करोगी तो हो सकता है कल को मैं भी ना, हो सकता है तुझे उससे कोई फर्क भी ना पड़े, पर ये तो तेरी बहू है और इसके घर वालों का सम्मान करना तेरी जिम्मेदारी है। अगर कल को सिमर किशन से तुम सबके लिए बुरा बोलने लगे तो ना किशन बर्दाश्त करेगा और ना तुम लोग।
फिर इसके घर वालों के लिए इसके सामने ही बुरा बोलकर, अपनी बहू का दिल दुखाकर तू कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो तेरा सम्मान करेगी। वो तो बहू का बड़प्पन है जो कुछ ना बोली। और मैंने तो इसकी माँ को जाते वक्त देखा, बेचारी आंखों में अपमान और आंसू लेकर तेरे यहाँ से गई हैं। और तो और जो सिमर तेरे पास रुकना चाह रही थी, वो भी तेरे व्यवहार से डरकर जाने की सोचकर किशन से विनती कर रही थी। वो तो मैं उस दिन बहू की आंखों में आंसू देखकर मिलने आ रही थी, तभी दरवाजे पर ही दोनों की बात सुनकर रुक गई। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। माफ़ी मांगनी ही है तो सिमर के माँ से मांगो, उनका दिल दिखाया है तूने। मौसी सास बोलकर अपनी बहन को देखने लगी। आप सही कह रही हो जीजी, मैं समधन जी से आज ही माफ़ी मांग लूँगी। और आप भी मुझे माफ़ कर दो। बहू, तुम भी अपनी सास को माफ़ कर दो, दुखी स्वर में बोली। आप ये क्या कह रही हैं माँ? हाँ, ये सच है, मुझे बात बुरी जरूर लगी थी, पर अब आप समझ गई हैं तो मेरे मन में कोई भी बात नहीं रही, सिमर ने कहा और मौसी सास को कृतज्ञतापूर्वक देखने लगी, मानो कह रही हो, आपने मेरी सास को बिना सामने से कहे ही समझा दिया। सिमर कुछ दिनों तक वहीं रुक गई। सास को बहन की बात समझ में आ गई थी। उन्होंने सिमर की माँ से माफ़ी मांग ली। समधन जी हर बेटी की माँ अपनी तरफ से सदा अच्छा ही करने की कोशिश करती है। कभी कुछ कमी रह जाए तो अलग से बोल दीजिएगा, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी बेटी को अपनी बहू बेटी मान प्यार दीजिएगा। माँ ने कहा, बिल्कुल समधन जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप माफ़ कर दीजिए। माँ मन ही मन सोच रही थी कि बेटी की माँ को कब नाराज होकर रहते देखा है। बेटी की खुशियों के खातिर अपमान का घूंट पी जाना पड़ता है और दामाद की माँ माफ़ी मांगे ये तो कभी होता ही नहीं। फिर भी समधन जी माफ़ी मांग रही हैं तो बात यहीं ख़त्म कर रिश्ते सुधारने में ही समझदारी है। और माँ ने सास के हंसते हंसते माफ़ कर दिया। जो भी गलतफहमी थी सब दूर हो गई। जो रिश्ते भविष्य में बिगड़ सकते थे, उस बिगड़ते रिश्तों को मौसी सास ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया था, जो एक माफ़ी से जल्दी ही सुधर गए। नहीं तो ये घुन की तरह रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते और हम अपनी गुरूर में रहते कि हम सही हैं। हम माफ़ी क्यों मांगे? लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं जो हमें सही लगे वो सामने वाले को भी सही लगेगा। कभी भी किसी के सामने किसी को शर्मिंदा ना करें। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।